मैं पार्क की बजाय समुद्र तट गया। उसने फोन करने के बजाय कॉल किया। चिंता करने के बजाय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इंग्लैंड जाने के बजाय अमेरिका जा रहे हैं। गायों के बजाय बकरियां खेत में चल रही है। आज राम के बजाय उसका भाई आया है। हम कार चलाने की बजाय बस ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको ही बनाने नहीं आते तो टेंशन मत लो। इस प्रकार सेंटेंस यदि आपको कुछ बनाने में कन्फ्यूजन होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आज की क्लास में आपका यह कन्फ्यूजन और समस्या दूर हो जाएगी। तो इस ठीक, ये बजाय का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ इस। ठीक, के बजाय या की बजाय बात एक ही है। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं पार्क की बजाय समुद्र तट गया। देखो पहले तो हमको उस सेंटेंस का टेंस पता करना है। ठीक, वो कौन से टेंस का सेंटेंस है, बस इतना पता कर लिया फिर तो बाकी तो सेम ही है। ठीक, मैं पार्क की बजाय समुद्र तट गया मतलब ये काय का सेंटेंस है, पास्ट है। पास्ट है और पास्ट में काय का है, इंडिपेंडेंट का। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक, आई वेंट टू द बीच। देखो मैं पार्क में समुद्र तट गया। ठीक, आई वेंट टू बीच, वो गया कहाँ है, समुद्र तट ही गया है। बाकी ये दूसरा यहाँ से यहाँ तक वाली बात एक्स्ट्रा है। ठीक, तो इस वाली एक्स्ट्रा वाली बात को हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ। ठीक, आई वेंट टू द बीच। अब यहाँ लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ द पार्क, द पार्क। ठीक, उसने उसे फोन करने के बजाय उसे मैसेज किया। ठीक, उसने उसे फोन करने के बजाय मैसेज किया या फिर उसने फोन करने के बजाय उसे मैसेज किया, बात एक ही है। या उसे दो बार भी लिख दो या एक बार भी लिख दो, हिंदी के सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिखिए उसने मैसेज किया। ठीक, तो ये इतना वाला सेंटेंस पहले बना लेते हैं, ही टेस्ट या फिर ये सेंड है ये मैसेज, तो हम टेस्ट लिख लेते हैं सी। और ये तो क्या सेंटेंस और काय का सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट का। ठीक, तो ही टेस्टेड हिम हिम। ठीक, अब उसने क्या किया, मैसेज कर दे, किसकी वजह किया, कॉल करने की वजह से। यहाँ पर लिखेंगे स्टेट ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग। ठीक, उसने कॉल करने की वजह क्या किया, मैसेज किया। देखो अब यहाँ पर स्टेट ऑफ के बाद वर्ब नहीं थी तो सीधा का सीधा हमने लिख दिया। पर यहाँ पर जब हमने ये दूसरी कॉल करने के बजाय, ये फोन करने के बजाय या कॉल करने के बजाय, ये कॉल करना क्या वर्ब थी, तो हमने यहाँ ऑफ के बाद जो कॉल है उसमें एनजी लगे तो वो कॉलिंग हो गया। ठीक, देखो जहाँ पर अगर वो वर्ब आएगी तो इंस्टेड ऑफ के बाद जो भी वर्ब लिखेंगे वहाँ पर वर्ब में एनजी लगाएंगे। और अगर जहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ नाउन ही आएंगी और जो भी अदर वर्ड आएंगे वहाँ पर अगर वर्ब नहीं आती है तो सिंपल सा वही का वही लिखना, सेम टू सेम। ठीक, ये चिंता करने के बजाय चलो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक, तो चिंता करने के बजाय देखो कभी कभार क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ शुरू से भी लग जाता है, कोई इसमें फर्क नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ। आप चिंता करने के बजाय तो चिंता करना भी एक क्या होगा, वर्ब हो गए। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इंस्टीट वरी लिखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ वरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ वरी। सॉरी यहाँ पर आई वाई रहेगा, वरी, इंस्टीट्यूट ऑफ वरी। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, चलो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। यहाँ पर लिखेंगे लेट्स फोकस ए टारगेट, टारगेट। ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ वरिंग, चिंता करने के बजाय लेट्स फोकस ए टारगेट, हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक, देखते नेक्स्ट। वो नृत्य करने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करते थे। वो नृत्य करने की बजाय पसंद एक किताब पढ़ना पसंद पसंद करते थे। ठीक, ये भी पास्ट का है। ठीक, बाकी यहाँ पर एक और सेंटेंस है, मतलब सॉरी यहाँ पर एक ये है कि नृत्य करने के बजाय किताब पढ़ना पसंद, यहाँ पर पसंद करना, तो पसंद के लिए अपन लिखेंगे प्रीफर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ये प्रीफर, प्रीफर टू रीड। ठीक, अब इसमें देखो तीन तीन वर्ब आ गए, एक तो प्रीफर आई है, अब टू के बाद जो दूसरी आएगी रीड, टू रीड ए बुक। ठीक, he had prefer to read a book।
ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ डांसिंग, डांसिंग क्योंकि नृत्य करना एक डांस होते तो ऑफ डांसिंग, ठीक। ही हैड प्रीफर टू रीड ए बुक इंस्टीट्यूट ऑफ डांसिंग, वह नाचने की बजाय बुक पढ़ना पसंद करते थे, ठीक। ये प्रेफर का मतलब ही होता है पसंद करना, और थे मतलब पास्ट का हो गया, ठीक। अब जैसे पुरानी नीति के बजाय नई नीति लागू की जाएगी, पुरानी नीति के बजाय नई नीति लागू की जाएगी। देखो अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ द ओल्ड, द ओल्ड पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक। स्टेट ऑफ द ओल्ड पॉलिसी, पुरानी नीति के बजाय, ठीक, नई नीति लागू की जाएगी। तो यहाँ पर लिखें द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ द ओल्ड पॉलिसी, पुरानी नीति के बजाय द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक। तो नई नीति लागू की जाएगी, पुराने नीति के बजाय नई नीति लागू की जाएगी, ठीक। देखते नेक्स्ट। अब ये वाला सेंटेंस वे अमेरिका, जैसे वे इंग्लैंड जाने के बजाय अमेरिका जा रहे, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ये वाला बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिया है, ठीक। वे इंग्लैंड जाने के बजाय अमेरिका, इतना बनाना है। तो दे आर गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका, ठीक। अब इंस्टीट्यूट ऑफ लिख देंगे, स्टेट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक। दे आर गोइंग टू अमेरिका, स्टेट ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जाने के बजाय अमेरिका जा रहे हैं, वह इंग्लैंड जाने के बजाय अमेरिका जा रहे हैं, ठीक। ठीक। देखते नेक्स्ट। तो ये तीन वाले सेंटेंस देहाती सेंटेंस है जो गांव में बोले जाते हैं, ये वाले सेंटेंस इसलिए लिए कि बेचारे गाँव के लिए तो कोई इंग्लिश बनाता ही नहीं है, तो मैंने गाँव के सेंटेंस भी लिए, ठीक। वह आप गायों के चराने के बजाय बकरियाँ चराता है, ठीक। सिंपल सा है, वो आप गाय चराने के बजाय बकरियाँ चराते थे, ठीक। तो यहाँ अभी तो ये इसको लिख देंगे नाव, ठीक। अब ये और ये बकरियाँ चराता है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे ही बकरियाँ चराता, मतलब ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ही ए grazes goats, goats instead of cows. Now he grazes goats instead of cows, ठीक। अब वह गाय के चराने के बजाय, गायों के चराने के बजाय, गायों के बजाय, ठीक। Now he grazes goats instead of cows. अब वह गाय चराने के बजाय बकरियां चराता है, अब वो गाय चराने के बजाय बकरियां चराता है, ठीक। एक ये है गायों के बजाय बकरियां खेत में चल रही है, देखो ये भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक। गायों के बजाय बकरियां खेत में चल रही है, ठीक। तो इसको लिखेंगे बकरियां खेत में चल रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हम इस स्टेप को शुरू से भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख, देखो ये वाला सेंटेंस में आपको दो प्रकार से बताऊँ, ठीक। पहले तो लिखेंगे स्टेट ऑफ काउस, ठीक। अब यहाँ कावा तो नहीं, स्टेट ऑफ काउ, गायों के बजाय गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इंस्टेड ऑफ काउस, ठीक। गायों के बजाय गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बकरियां खेत में चल रही है, ठीक। अब इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ये गोट्स को पहले लिख देंगे, गोट्स आर ग्रेजिंग, ठीक। अब लिखेंगे स्टेट ऑफ काउस इन द फील्ड। देखो जो भी प्लेस वाचक जो भी वर्ड रहते हैं वो सब लास्ट में ही आते हैं, ठीक। तो ये वाला किसी भी कंडीशन में आगे नहीं आएगा, ये इन द फील्ड ये लास्ट में आएगा, तो गोट्स आर ग्रेजिंग इंस्टेड ऑफ काउस इन द फील्ड, ठीक।
एक दूसरा सेंटेंस, आज राम के बजाय उसका भाई आया। आज राम के बजाय उसका भाई आया, तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टीड। और ये काय का है, पास्ट है, इंडेफिनिट का है, इंस्टीड ऑफ राम इज ब्रदर केम। ठीक, टुडे, अब टुडे यहाँ लिख लो या लास्ट में लिख दो केम टुडे इंस्टेड ऑफ राम। राम के बजाय हिज ब्रदर केम टुडे, उसका भाई आया है, आज उसका भाई आया। ठीक, इंस्टेड ऑफ राम, राम के बजाय आज उसका भाई आया। या तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हिज ब्रदर केम टुडे इंस्टेड ऑफ राम। ठीक, पीछे भी आ सकते हैं, ये वाला सेंटेंस यहाँ पीछे भी आ सकता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।